देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई है, आप सब लोगों का मैं सबसे पहले मीडिया के सभी अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल सेकुलर फोरम की तरफ से यहाँ पर बुलाई गई है, इसका एक बहुत ही ख़ास मकसद है जिस वजह से हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो एसआई की रिक्रूटमेंट होने वाली है 800 पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड एक बात यहाँ पर हमें आपके सामने रखनी है। और आपके मीडियम से हम ये सारी बात जम्मू कश्मीर के उन तमाम युवाओं के सामने रखना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एसआई को लेके, एसआई की पोस्ट को लेके काफ़ी सीरियस है और वो ख्वाहिशमंद है इस पोस्ट को जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और एसआई की भर्ती होने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ये एसआई की नोटिफिकेशन आई है, इसमें सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इसको एज के हिसाब से रखा गया। इसमें इन्होंने मिनिमम एज बार जो है वो 18 ईयर्स रखा है और मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर्स रखा है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर उठता है एज बार को लेके, वो ये है कि 18 साल का बच्चा हमारे पास ग्रेजुएट नहीं होता है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन है तो किस बेसिस पर आप 18 साल के एक बच्चे को जो है वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए उसको अनुमति देते हैं? तो 18, 19, 20, 21 ये 4 साल हमारे पास बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 28 साल का जो एज बार इन्होंने मैक्सिमम रखा, अगर 2016 की नोटिफिकेशन को उठा के देखा जाए तो उसमें एज ऑन एक 2016 इन्होंने 28 साल मांगी थी, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो 1993 या 1992 से पहले पैदा नहीं हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इस बार की जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जो बच्चा 1/1/2021 को 28 साल का है लेकिन वो 1993 से पहले पैदा हुआ होना नहीं चाहिए, तो वहाँ से भी जो 92 या 91 जो भी बच्चे हमारे पास है उनको भी यहाँ से एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, होम जो डिपार्टमेंट है हमारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चों के कैरियर का सवाल है। एक बार मैं आपको फिर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर छत्तीसगढ़ भी हमारी ही स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पे भी हाल साल में एक नोटिफिकेशन आई है एसआई को लेके, पुलिस डिपार्टमेंट के एसआई को लेके, और वहाँ पर उन्होंने एज लिमिट जो है वो 21 साल से 34 साल तक मांगा। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने 18 से 28 मांगा है। तो एक ही मुल्क के अंदर, एक ही बैनर के अंदर यहाँ पर अलग अलग एज बार, मुझे नहीं लगता ये एक जस्टिस है हम बच्चों के साथ, खास करके उन बच्चों के साथ जो पिछले 3-4 सालों से इस कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं। आपको मालूम है पिछले जब से हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 370 के टूटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के जो हालात है वो कैसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। रिसेंट आप अगर स्टैट्स देखोगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पास जारी किया है, उसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त टॉप मोस्ट लेवल पर आया है अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना 21% अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारा। और ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ है जो कि पढ़े लिखे बच्चों को और ज़्यादा जो है एक स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में डालने की जो है पूरी कोशिश है। आप मीडिया की बदौलत, आपके इस माध्यम से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के होम डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जो है एक बार इसके ऊपर सोचिए, इसके ऊपर हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए। इसका मिनिमम आप एज जो कर रहे हैं वो 21 ईयर्स कीजिए और उसके आगे जो आप 18 से 21 साल का जो आपने 4 साल का गैप लिया है उसको थोड़ा सा आगे कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, ताकि जो पिछले 2-3 सालों से बच्चा सफ़र हो रहा है, रोज़गार नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे है, कोई रोज़गार नहीं है, तो उसमें हमारे पास ये जो एक बच्चा इतना बेरोजगार बैठा हुआ है वो भी इसके अंदर आ जाए। आपके प्रेस के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों से, खास करके मैं पुंछ रजौरी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप तिन्ना मिन्ना छोड़ दो, जम्मू के बच्चों से कहूंगा कि आप मिक्की तिक्की छोड़ दो, कश्मीर वालों से कहूंगा कि चोन म्योन छोड़ दो। यहां पर बात हो रही है हम सब बच्चों की, भी हम बनिए, हम अपना रीजनल डिफरेंसेस छोड़ दीजिए, इकट्ठा हो जाइए, सामने आइए और अपने हक के लिए लड़िए। ये हमारा हक है, खास करके जम्मू के बच्चों को मैं कहूंगा। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और जेके एसएसबी की एडमिनिस्ट्रेशन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप फौरन इस एज इशू के ऊपर एक बड़ा फटाफट से एक फैसला ले लीजिए, वरना बहुत जल्द हम सब बच्चे जो है वो सड़कों पर उतर आएंगे और यहाँ पर बच्चों का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ेगा जो आप समाज, ये है एनएसएफ की तरफ से जो दिया जाए।